हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी शो करते हैं, डायरेक्शंस को भी शो करते हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है। पॉजिटिव जो होते हैं वो अब डायरेक्शन क्या ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहाँ से क्या और डायरेक्शंस जो होते हैं वो क्या डाइवर्जेंट नेचर के होते हैं, जबकि निगेटिव जो होता है कन्वर्जेंट होता है, मीन्स टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं। और नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज जैसे हमने कहा पॉजिटिव डाइवर्जेंट नेचर के हैं या ओरिजिनेटिंग नेचर के हैं, एंड निगेटिव जो है टर्मिनेटिंग नेचर के हैं या कन्वर्जेंट नेचर के हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं उस सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ को भी, डायरेक्शन को भी, एंड नेचर ऑफ चार्ज को भी। क्वेश्चन नंबर 2, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल एक्सपीरियंस force equal in magnitude, equal forces in same directions, equal acceleration in opposite directions, accelerations equal in magnitude. Option A is the correct options, forces equal in magnitude. जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है मैग्नीट्यूड में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम होते हैं, बट पोलरिटी जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो जो फोर्स एक्ट करेंगे, जो फोर्स अप्लाई करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, दोनों का सेम होता है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही तो हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो फार्मूला होता है वो एफ अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट, मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो मिला। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वांटिटी दिया गया है वो क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ ए बॉडी में इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, इंक्रीज और डिक्रीज, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शंस, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। जैसा कि हम जानते हैं जो चार्जिंग होती है उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब कोई सब्सटेंस है जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उस सब्सटेंस से इनादर सब्सटेंस पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब इनादर सब्सटेंस पर या इनादर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, यानी उस सब्सटेंस का मास इंक्रीज कर जाएगा। जबकि जो बॉडी डोनेट किया होगा वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे, उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मे बी इंक्रीज, मे नॉट बी इंक्रीज, मीन्स मे बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 5, quantization of charge implies charge cannot be destroyed, charge exists on particles, there is a minimum permissible charge on a particle, charge which is a fraction of a coulomb is not possible. Option D is the correct options, charge which is a fraction of a coulomb is not possible. Reason is that क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसा कहा गया है कि जो भी चार्ज किसी भी सब्सटेंस पे एग्जिस्ट करते हैं ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, बट यहाँ पर फ्रैक्शन बढ़ रहा है और जो फ्रैक्शंस होंगे मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होंगे।
Question number 6. Consider a region inside which there are various types of charges but the total charge is 0 at points outside the region. Option A. The electric field is necessarily 0. Option B. The electric field is due to the dipole moment of the charge distributions only. Option C. The dominant electric field is inversely proportional to r cube for large r means distance from the origin. Option D. The work done to move charged particle along a closed path away from the region will not be 0. Option C is the correct options. The dominant electric field is inversely proportional to r cube. जैसा हम लोग डायपोल के केस में देख चुके हैं, वहाँ पर जो डायपोल हमको मिलता है वो मिलता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 किसके लिए? एक्सल एक्सिस के लिए, और E इज इक्वल टू 1/4πε0 किसके लिए? बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन के लिए। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7. The unit of electric dipole moment is Newton, Coulomb, Farad, dBi. Option D is the correct options. dBi. वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक यूनिट और भी होता है और वो होता है कूलम्ब मीटर। जैसा हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होते हैं P इज इक्वल टू 2QL, Q का कूलम और L का मीटर, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर भी होता है और dBi भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8. If an electric dipole is kept in a uniform electric field, then resultant electric force on it is always 0, never 0, depend upon capacity of dipole, none. Option A is the correct option. Always 0. जो नेट फोर्स होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के केस में वो क्या होता है? वो फर्स्ट एंड और सेकंड एंड पर जो होते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शंस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। इसलिए जो नेट फोर्स मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा? ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 9. The dielectric constant K of an insulator can be -1, 0, 0.5, 5. Option D is the correct options. 5. जैसा हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। 1 जो होता है वो हम कंसिडर करते हैं किसका? वैक्यूम का। और जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेज हैं उन सभी सब्सटेंसेज में जो वैक्यूम होता है इसी को सबसे स्मॉल यानी रेफरेंस कंसिडर किया गया और वो कंसिडर किया गया 1। तो जितने भी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं उनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। बट हमें यहाँ पर ऑप्शंस ए, बी और सी जो दिख रहे हैं -1, 0 और 0.5 लेस देन 1 दिख रहे हैं, मीन्स ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस 5। जो 5 है वो किसी न किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10. द रेशियो ऑफ द फोर्सेज बिटवीन टू टाइनी बॉडीज विथ कांस्टेंट चार्जेज इन एयर एंड इन एन इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज 1:K, K:1, 1:K square, K² 1. Option B is the correct options. K:1. Students, I hope this video is very useful for you. Please subscribe my YouTube channel, like, share and comments about the videos. Thank you.